ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट में कोई रेंज बाउंड था। अगर आप देखो मार्केट में सुबह खुलने से पहले बताया था कि कोई बड़ा मूव नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने देखा है जब भी पास्ट एक्सपीरियंस में, अगर कोई इवेंट है, आज का इवेंट है फेड का, ठीक है, रात में आउटकम है, तो आप खुद सोचो कोई भी शॉर्ट सेलिंग करके नहीं जाएगा या लॉन्ग करके नहीं जाएगा। बिकॉज अगर कल गैप अप या गैप डाउन जो भी खुलेगा, नुकसान लग जाएगा बड़ा। बाइजनेस हमारी बेरिश थी, बीच में आपका ब्रेकआउट था, फर्स्ट हाफ में तेजी आई थी, फिर नेक्स्ट हाफ में आपका नीचे गिर गया, वॉलेटिलिटी रही, लेकिन क्लोज टू क्लोज बेसिस में मार्केट आपका फ्लैट ही रहा। चल चार्ट पे चलते हैं। हमने कल क्या देखा था कि इस ट्रेंड लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। अगर ब्रेकआउट आता है तो हम उस साइड ट्रेड लेंगे। मॉर्निंग में आप हमेशा फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करते हैं। आप देखोगे ये ब्रेकआउट था लेकिन फॉल्स था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया बट वो भी फॉल्स था। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेक किया, आपको ऊपर गई। इधर आप देखोगे तो कंसोलिडेशन हुआ साइड में एंड देन ब्रेकडाउन दे दिया। अब अगर आप देखोगे हम लोग ना एनालिसिस करना अभी काफी इजी हो गया है। रीजन क्या है? अगर हम वनडे चार्ट पे आते हैं तो मार्केट में आप ये देखो, दिस इज अ इनसाइड बार, ठीक है, एक कैंडल बनी, उसके अंदर कैंडल बननी। हमने क्या देखा था 2 दिन पहले कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, ठीक है, इस जगह कंसोलिडेट कर रही है। जिधर की भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी हम लोग उधर की तरफ बड़ा ट्रेड मिल सकता है। अब देखो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, ये आपकी मल्टीपल सपोर्ट है, ये आपकी मल्टीपल सपोर्ट है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाए, आपको पिछले साल का याद होगा तो यहीं पे कंसोलिडेट किया था कहीं मार्केट ने, समवेयर अराउंड यहीं पे आपका कंसोलिडेट किया था, ठीक है। यहीं पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। अगर ये टूटेगा तो फिर गिरावट भी आपको बड़ी देखने को मिलेगी, और अगर यहाँ पे डिफेंड करके तो फिर यहाँ से आपको तेजी भी अच्छी देखने को मिलेगी। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अब आप वापस से 15 मिनट पे आ जाते हैं। करना क्या है वो देखते हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो आज भी शार्प सेलिंग नहीं है, ये शार्प सेलिंग नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुलती है तो फिर अपन लोग एक बार प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाता है नहीं जाता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलेगी कब? जब वहां का फैटी कमेंट्री हार्श आ जाए, वो बेसिस पॉइंट जो आपका 0.75 तक एक्सपेक्टेड, आई थिंक उससे ज्यादा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब क्या है ऊपर में, क्या है आप देखोगे, अगर ये वाला जो लेवल है कंसोलिडेशन का, इस लेवल पे आपका हर्डल लिया है। अगर हम लोग यहाँ से इसको देखते हैं तो हमारे चैनल भी समवेयर अराउंड यहीं आ रहा था। ये देखो, इस चैनल को आप एक्सटेंड करोगे तो यहीं पे ही आपका रेजिस्टेंस लीजिए। मार्केट ऊपर गया ब्रेकआउट के बाद, इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया, देन गिर गया। बाय हम लोग इसी लेवल के ऊपर करेंगे जब भी बाय आएगा 15,820 के ऊपर, ठीक है। फ्रेश बाइंग हम लोग इसके ऊपर करेंगे, तब तक हम लोग सेल ऑन राइज करते रहेंगे। अगर खुल जाता है मार्केट गैप अप, तो गैप अप खुलने में क्या सीन होगा कि फैटी कमेंट्री हार्श नहीं होगी, ठीक है। फैट की हार्श नहीं हुई तो फिर क्या होगा, प्राइस एक्शन देखेंगे, प्राइस एक्शन से फिर ऊपर बाय ऑन डिप्स का मार्केट आपका 16,050 16,100 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। वो इसके ऊपर बाय ऑन डिप्स का मार्केट आएगा। लेकिन अगर कल कमेंट्री ठीक आई और कोई ऐसी बड़ी चिंता नहीं आई तो फिर हम लोग बाइंग की साइड भी देखेंगे 15,820 के ऊपर। रेंज में खुलता है मार्केट तो इसके नीचे जैसे ही जाएगा अपन लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे। फिर से यहाँ पे देखोगे तो एक कॉल राइटिंग हटी है 15,800 की। ये एक अच्छा सिग्नल होता है बुल्स के लिए कि अगर कॉल राइटिंग फ्रेश नहीं हुई है। पुट राइटिंग आज यहाँ पे आपकी 10,23,000 पुट्स हुई है 15,550 पे, ठीक है ना। पुट राइटिंग हुई है। डेटा जो आ रहा है आपका ये थोड़ा सा बुलिश की तरफ आ रहा है क्योंकि पुट राइटिंग है और आपका इधर कॉल राइटिंग भी घटी है। तो हमारा डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है बुलिश का। कल हमारा डेटा बेरिश का आ रहा था, उससे पहले भी हमारा डेटा बेरिश का आ रहा था, ठीक है। कल बुलिश का आ रहा है। बाय हमें क्या करना है, 15,820 के ऊपर हमने देखा था लेवल, वहां से अपन लोग बाय की साइड भी जा सकते हैं। कल है एक्सपायरी, अब है हीरो जीरो ट्रेड। हमेशा हीरो जीरो ट्रेड मिलता है सेकंड हाफ में। अगर मार्केट पहले हाफ में गैप अप खुल गई तो फिर थोड़ा सा मार्केट जो है साइडवेज वगैरह जा सकती है, फिर देखने वाली बात है। अगर मान लो मार्केट रेंज में खुली है, फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुली, उसके बाद मार्केट प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रही हो, कहीं पे भी कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, जैसे ही सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट किधर की भी साइड आता है तो अपन लोग एक्सपायरी पे उधर ट्रेड लेते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप देख रहे होगे, आज हम लोगों ने ट्रेंड लाइन देखी थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी आया था, ठीक है। यहाँ पे था, यहाँ पे भी सेम था, कंसोलिडेट किया। मार्केट ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है एंड आपका प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन आ जाए तो अच्छा ट्रेड मिल जाता है अपन को डाउन साइड में, ठीक। अभी क्या है यहाँ पे आप अगर देखोगे, अगर आपको इसमें फ्रेश बाय करना है तो 33,600 इसके ऊपर 550 600 के ऊपर पहुंचेगी। बिकॉज ये वाला लेवल और ये वाला लेवल आपका जब ऊपर पहुंच जाएगा तब अपने लोग करेंगे। यहाँ पे आपके शॉर्ट सेलर सारे ट्रैप हो जाएंगे। सेलिंग अपने को किधर करनी है, अगर आप ये देखोगे एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो अपन लोग फिर से सेल करेंगे। अब दूसरा केस आता है, दूसरा तीसरा गैप अप और गैप डाउन का केस। अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट सेलर्स हैं। अगर ये मार्केट गैप अप खुलती है और इस लेवल को क्रॉस करेगी तो अपन को प्राइस एक्शन ऊपर की साइड मार्केट देखने को मिल जाएगा, ट्रेंडिंग की भी, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो गैप डाउन खुलती है तो इनको खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा, मार्केट साइडवेज टू बेरिश की, साइडवेज टू बुलिश की तरफ जा सकती है। फिर अगर ये गैप डाउन खुल जाए तो अच्छा केस तभी होगा, ट्रेंडिंग तभी होना चाहिए कि गैप अप खुल जाए मार्केट, बिकॉज यहाँ पे जितने भी शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं ट्रैप हो जाए। डेटा पे भी एक बार देख लेते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। अगर इसमें हम देखें 33,500 के कॉल राइटर्स घबरा रहे हैं, भागे हैं, ठीक है, 33,700 पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक।
8 लाख है, 15 लाख बैठे हैं। सब लोग ना पुरानी कॉल पुट ट्रेड सेल करके बैठे हुए हैं, दिन भर में इंट्राडे खेलते हैं, क्योंकि पहले प्रीमियम ज़्यादा मिल गए थे तो उनको फायदा हो गया। पुट्स भी भागे हैं, मतलब अगर आप इसमें देखोगे तो पुट राइटर भी भागा है और कॉल राइटर भी भागा है, दोनों ही भागे हैं। तो यानी अभी किसी को भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है डायरेक्शन की तरफ। जैसे उसमें थोड़ा डायरेक्शन था, निफ्टी में थोड़ा डायरेक्शन दिख रहा था बिकॉज पुट राइटिंग थी। बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग नहीं है तो थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ से ये भी घटे हैं और यहाँ से आपके ये भी घटे हैं। बड़े कहाँ पे 33,700 पे, ठीक, और आपके 32,700 पे, ठीक। यहाँ पे आपके जो ऐड हुए टोटल 7,43,000 है, 19 लेग बैठे हैं, ठीक है। अगर डाउन साइड में 33,000 तोड़ती है, 32,950 के आसपास ये टूटता है, तो अपन लोगों को डाउन साइड मिल जाएगा ट्रेड नंबर 1। अगर क्योंकि बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हैं, ट्रैप हो जाएंगे। ऊपर में अगर आप देखोगे तो 33,500 पे आपके बैठे हैं ये, इसलिए हमारा 33,600 जो लेवल आ रहा था चार्ट पे भी आ रहा था, तो यानी 33,600 के ऊपर अपने को एक ट्रेंडिंग की तरफ अपन जा सकते हैं, ऊपर का ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। जब भी अगर गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, आपने देखना क्या है, अगर मान लो गैप अप खुलता है तो क्या ये वाले लोग भाग रहे हैं? अगर ये भाग रहे हैं तो मार्केट ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ हो सकती है, नंबर 1। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो क्या ये भाग रहे हैं? ऐसे जब भी गैप अप गैप डाउन हो वेट कर लो, ठीक है ना। तो वेट करने के बाद देखो कि क्या पुट राइटर्स फ्रेश ऐड हो रहे हैं या फिर आपके कॉल राइटर्स फ्रेश हो रहे हैं। अगर कॉल राइटर्स फ्रेश ऐड हो रहे हैं तो मार्केट फिर नीचे की तरफ दिखा सकती है, और पुट राइटर फ्रेश ऐड हो रहे हैं तो मार्केट ऊपर की साइड आ सकती है। तो ये है निफ्टी का थोड़ा सा क्लियर है। बैंक निफ्टी का डेटा जो है वो सबने पोजीशंस डर के मारे यानी कि भगाई, जो पहले से पड़ी हुई है जिनके पास बिकी हुई वो तो रखी हुई है, जो लेकिन फ्रेश एडिशन कम है आज कंपेरेटिवली। 33,32,700 पे है, और इधर आपका 33,700, मतलब 32,700 33,700 के बीच की एक रेंज आ रही है। जिधर की भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का ट्रेंडिंग दिख सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चार्ट देखा जाता है। मार्केट एक कंसोलिडेशन मूव में है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने वाली है, कभी भी दे सकते हो सकता है कल ही दे जाए, और कल है एक्सपायरी। अगर सेकंड हाफ में अपने को कंसोलिडेशन का कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखता है, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखता है, तो अपने को हीरो जीरो ट्रेड भी मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।